निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं और कृषि कानून, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ने वाली है। इस इलेक्शन को इस रूप में देख रही है कि पूरा देश इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जिन मुद्दों और वादों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था केंद्र का, वो वादे पूरे नहीं हुए। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, जनता आकलन करती है उनके चुनाव में किए हुए पुराने वादों पर, कितने वादे पूरे हुए और कितनी अपनी बात पर वो खरे उतरे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों का हिसाब किताब जनता मांग रही है। यही कारण है कि आपको पता है 3 किसान बिल इनको वापस लेने पड़े, बैकआउट करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी देश से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती है पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई की। बेरोजगारी और महंगाई ने पूरे देश के सामने एक संकट खड़ा कर दिया है। 5 साल के लिए फैसला हो जो कहे, जो देश की बात करते हो, तिरंगे की बात करते हो, जो डेवलपमेंट की बात करते हो, पब्लिक वेलफेयर की बात करते हो और करने के साथ साथ करते भी हो, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। और वो चुनने का काम निश्चित रूप से हर स्टेट का नागरिक तैयार है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों और जिले के आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान कोरोना को लेकर की गई तैयारियों पर चर्चा हुई। शेखावत ने कहा कि आने वाले समय में अगर कोरोना फिर महामारी का रूप ले लेता है तो उसकी तैयारियां अभी से करनी चाहिए। बैठक के दौरान शेखावत ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लिया और लापरवाह अभियंताओं और ठेकेदारों पर प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही। बहुत बढ़ने वाली है और इसके साथ साथ में कोई नया म्यूटेंट न आ जाए, इसको लेकर के एक बार विचार किया था और सारे अधिकारियों के साथ में बैठकर एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सबके साथ में बैठकर अब तक जो तैयारियां हुई है उसकी समीक्षा की है और कुछ निर्देश दिए हैं कि किस तरह से हमें आने वाले समय में यदि ये पेंडेमिक का रूप फिर से लेता है तो हमें उस आपात स्थिति में किस तरह की तैयारी अभी करनी चाहिए। इन सब विषयों पर अभी चर्चा की है। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अस्पताल में 50 बेड का कोविड विंग बनाया गया है। साथ ही इस अस्पताल में बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस चाइल्ड कोविड वार्ड भी बनाया गया है। डीआरएम ऑफिस में कोविड प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक के बाद डीआरएम ने बताया कि रेलवे अस्पताल में सभी जरूरी संसाधन जुटाए गए हैं, जिसमें अस्पताल में स्थापित किया गया ऑक्सीजन प्लांट प्रमुख है, जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। मंडल रेलवे प्रशासन प्रतिबद्ध है और पूर्णतः सजग और सतर्क है। कोरोना की तीसरी लहर जिस तरह से अब हमें हिट कर रही है उसको लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं और हम लोग इस दिशा में सारे प्रयास कर रहे हैं। डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में हम लोगों ने दूसरी लहर के चलते हुए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया था क्योंकि ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। अभी हाल फिलहाल हमने एक और वो 250 लीटर्स पर मिनट का प्लांट था, एक 500 लीटर्स पर मिनट का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हम लोगों ने सैंक्शन करवाया है और वो भी मिशन मोड पे स्थापित होगा।